हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और ये तस्वीर देखिए, इसे साल 1971 में ली गई थी, जब एक विशालकाय जंबो जेट बोइंग 747 अपने सीने में इंडिया का नाम लिए तिरंगे झंडे के साथ आसमान की ऊंचाई को छुआ। तब से इस एयर इंडिया बोइंग 747 को क्वीन ऑफ द स्काईज कहा जाने लगा। ये प्लेन न सिर्फ उस दौर की बल्कि 2024 में भी दुनिया का सबसे लग्जरियस प्लेन्स के लिस्ट में गिना जाता है। ये प्लेन कितना पावरफुल है, इसे हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। फिर भी ये बोइंग 747 इतना पावरफुल है कि धरती के किसी भी जगह से ये उड़ान भर ले, ये बिना रुके धरती में मौजूद किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। एयरफोर्स 1, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन माना जाता है, वो भी बोइंग 747 का ही मॉडल है। अगर इतनी ही खासियत है इस बोइंग 747 के प्लेन में, तो फिर क्यों एयर इंडिया को सारे के सारे बोइंग 747 को बेचना पड़ गया? नमस्ते, वेलकम अबोर्ड एयर इंडिया। काइंडली पे अटेंशन एज वी टेक यू थ्रू द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, एयर इंडिया ने अपने कार्यकाल में लगभग 21 बोइंग 747 को ऑपरेट किया। हालांकि ये आंकड़े इंटरनेट में थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेन्स को रिप्लेस कर दिया गया, अपर मॉडल के साथ तो कुछ दूसरे प्लेन के साथ भी। जैसे कि बोइंग 747-200 मॉडल के प्लेन को रिप्लेस करके बोइंग 747-400 खरीद लिया गया, या फिर बोइंग 707 को रिप्लेस कर दिया गया बोइंग 747-400 से। तो इस तरह से एयर इंडिया के कार्यकाल में बहुत सारे बोइंग 747 ने दस्तक दिया, जिसमें से कुछ प्लेन क्रैश भी हो गया। साल 1978 में एयर इंडिया फ्लाइट 855 क्रैश हो गया। ये भी बोइंग 747 मॉडल का ही प्लेन था। इसके अलावा एयर इंडिया फ्लाइट 182 भी 1982 में क्रैश हो गया, जिसमें फिल्म नदिया के पार के ये एक्टर भी सवार थे। ये दोनों प्लेन बोइंग 747 का ही था और दोनों पर मैंने केस स्टडी किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआती दौर में एयर इंडिया और बोइंग 747 का कॉम्बिनेशन बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। इस प्लेन में लगभग 450 लोग एक साथ सफर कर सकते थे। 1970 के दशक में आज के जैसे इतने सारे एयरक्राफ्ट नहीं था। उस दौर में प्लेन्स की संख्या कम थी, पर प्लेन्स का आकार बड़ा था। 3 बोइंग 737 मिलकर जितने पैसेंजर्स को लेके उड़ान भर सकता था, उससे ज्यादा तो बोइंग 747 अकेले लेकर उड़ सकता था। यही वजह है कि उस दौर में सारे एयरलाइन कंपनी का चहेता था। एयर इंडिया के इस प्लेन ने करोड़ों लोगों को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। अब तक बोइंग 747 को टक्कर देने के लिए एयरबस A380 भी आ चुका था। एयरबस का ये विमान बोइंग 747 के जितना ही बड़ा था। दोनों प्लेन में लगभग 450 सीट्स मौजूद था, इसलिए प्लेन की टिकट की बुकिंग कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती थी। दोनों प्लेन ने अपने समय पर काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया और धीरे धीरे समय बदलने लगा। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को भी ये पता नहीं है कि कल हम कहां पर होंगे। धीरे धीरे बोइंग 737, एयरबस A320 जैसे प्लेन्स इंडियन एयरलाइन के फील्ड में डोमिनेट करने लगी। इस प्लेन में अच्छी बात ये थी कि अगर मुझे आज या कल का टिकट चाहिए तो बड़े ही आराम से मिल जाएगा। पर बोइंग 747 के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि सीट्स की संख्या बहुत अधिक थी। इतना जल्दी तो भरेगा नहीं। बोइंग 747 जैसे बड़े प्लेन्स पैसेंजर्स के भरने का वेट करता और छोटे प्लेन्स 100-125 पैसेंजर्स को लेके मजे से उड़ान भर लेता, जिसकी वजह से सीट्स भी फुल होने में दिक्कत होने लगी। जाहिर सी बात है, अगर मुझे 2 दिन पहले टिकट मिल सकता है तो मैं 20 दिन पहले टिकट क्यों खरीदूंगा। इन्हीं सब कारणों ने बोइंग 747 जैसे बड़े विमानों ने दम तोड़ दिया। एयर इंडिया के पास मौजूद 4 बोइंग 747 का हाल भी यही हो गया। कई सारे एयरलाइन कंपनी ने सारे सीट्स को हटाकर बोइंग 747 को एक कार्गो प्लेन में बदल दिया, लेकिन अफसोस एयरबस A380 के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं था। यही वजह है कि ये प्लेन बहुत जल्दी मार्केट में फील हो गया। बोइंग 747 ने एयर इंडिया की जड़ों को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बोइंग 747 करीब 53 सालों तक एक परिवार की सदस्य की तरह एयर इंडिया का साथ दिया। इस प्लेन में न सिर्फ आम लोग बल्कि कई सारे नेता मंत्री के लिए भी काम किया। कोरोना के मुश्किल हालात में
सैकड़ों की संख्या में फंसे लोगों को घर लाने का काम किया। कई बार तो ये एम्बुलेंस बनकर लोगों के लिए दवाई और मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराया। आज इंटरनेट में कई सारी शानदार तस्वीरें मौजूद है। इन तस्वीरों को देखकर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आज हम जिस प्लेन की तस्वीर देख रहे हैं वो तब से एयर इंडिया के साथ खड़ा है जब दुनिया में एक अच्छा कैमरा भी नहीं बना था। शायद हम में से कोई भी शख्स उस वक्त धरती में अपना कदम भी नहीं रखा होगा। 53 सालों के एक लंबे वक्त तक ये तिरंगे को लिए आसमान की ऊंचाई में उड़ी, आसमान की रानी बनकर। अब ये प्लेन बूढ़ा हो चुका है। 53 सालों के बाद अब समय आ गया इसे आखिरी अलविदा कहने का। एयर इंडिया का आखिरी बोइंग 747 प्लेन छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 22 अप्रैल को उड़ान भरने की तैयारी किया। इसमें कोई पैसेंजर मौजूद नहीं था। पायलट, क्रू मेंबर्स, ग्राउंड क्रू और हर वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा इस प्लेन को दिया, वो सभी भावुक हो गए क्योंकि ये बोइंग 747 की आखिरी उड़ान थी। इसके बाद ये प्लेन फिर कभी भारत की धरती में बाहें फैलाए उड़ते हुए दिखाई नहीं देगा। फिर कभी आसमान की रानी को हम देख नहीं पाएंगे। कई लोग कहेंगे कि भाई इतना सेंटी होने की क्या बात है, वो तो बस एक मशीन है, चला गया। भाई यही तो फर्क होता है मशीन और इंसान के बीच में। 53 सालों तक इसने साथ दिया। इतनी तो हमारी उम्र भी नहीं है। जाहिर सी बात है लगाव तो होगा ही। खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये प्लेन यूनाइटेड स्टेट की ओर चला गया। ये सफर एयर इंडिया के लिए आखिरी था, पर इस प्लेन को अभी भी एक लंबा सफर तय करना होगा। ये आसमान की रानी एक नए रूप में एक नए एयरलाइन के लिए दोबारा फिर से आसमान की ऊंचाई पर राज करेगी। उड़ते उड़ते इसने विंग वेव किया, मानो ये अपने हाथ फैलाए आखिरी अलविदा कहते हुए बाय बाय कर रहा हो अपने एयरपोर्ट को, जहां उसने एक लंबा समय गुजारा और फिर चल दिया कभी न लौट आने वाले सफर पर। बाकी के बचे 2 प्लेन को इंडिया में ही डिसमेंटल कर दिया जाएगा और इसके सारे पुर्जे को खोलकर बोइंग 747 के दूसरे प्लेन पर फिट कर दिया जाएगा और उस प्लेन की लाइफ और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि प्लेन्स बूढ़े नहीं होते, बशर्ते उसका मेंटेनेंस ठीक से किया जा रहा हो, उसके खराब पुर्जों को सही पुर्जों के साथ रिप्लेस किया जा रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब प्लेन बनाने वाली कंपनी ही प्लेन के पार्ट्स को बनाना बंद कर देती है। ऐसे में अगर किसी के पास पुराना माल पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो रिटायर के बाद प्लेन के पुर्जे को खोलकर दूसरे प्लेन में फिट किया जाता है और इस तरह से रिटायरमेंट के बाद भी प्लेन के एक एक पुर्जों पर भी पैसा वसूलती है। साल 2020 के बाद एयर इंडिया का विमान बोइंग 747 कभी नहीं उड़ा और साल 2022 में डीजीसीए ने एयर इंडिया के सभी 4 बोइंग 747 को डी रजिस्टर कर दिया। यानी कि अब उन 4 प्लेन को रिटायर करना पड़ेगा, उसे कमर्शियली नहीं उड़ाया जा सकता। और इस तरह से एयर इंडिया के कार्यकाल में बोइंग 747 आया और 53 सालों तक आसमान में राज करके आखिरकार अलविदा कह दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।